जब रात को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया, And at midnight, when Holy Spirit woke me up, करीबन 2 बजे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उठाया almost at 2 a.m., God made me wake up. और मैं 3:30 से 3:45 तक खुदा के चरणों में रहा। Till 3:30, from 3:30 till 4, I was at God's feet. बहुत से विजन परमेश्वर ने मुझे दिए And God gave me many visions. और बहुत सी बातें परमेश्वर ने मेरे साथ शेयर की। And Lord shared with me many things. आप सब जानते हो कि हम थोड़े ही चंद दिनों के बाद एक नए साल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं And all of you know that within few days we will enter a new year. और नए साल के लिए परमेश्वर हमेशा कुछ नया लेकर आता है And with every new year, God has something new. और वे आपके लिए बहुत कुछ तैयार कर चुके हैं। And He has prepared many things for you. आप कितने लोग खुश हैं नए साल से लगने से पहले? How many of you are happy before the year begins? हाँ, हम भेंट दे उससे उत्तम परमेश्वर हमें भेंट देता है। Better than God giving us the gift, then we give Him the gifts. आपकी भेंट से बढ़कर बहुत बढ़कर परमेश्वर हमें देता है Greater than the gifts He can give, the gifts from which we give. और नए साल में कुछ ऐसा ही कुछ हम पाएंगे। And in this new year, we will attain the same. और मैं विश्वास करता हूँ आपका आना यहाँ पर व्यर्थ नहीं होगा। And I believe that today coming of yours will not be मैं worthless. देखता हूँ धौलका से हैं, नडियाद से हैं, I see people from Dhodka and Nadiad. और मैं देखता हूँ अहमदाबाद से हैं I see from Ahmedabad. और भी कुछ लोगों ने कहा है वो आ रहे हैं Many have said they will come and are coming. और आज सबों का आना बहुत आज से आशीष का कारण होगा। And today as you come, it shall be blessed for you. मैं समय को देखते हुए आपको आगे ले चलूंगा। And mindful of the time, I'll take you ahead. मैं विश्वास करता हूँ आज आपके जीवन में गवाहियाँ होगी And I believe today you have testimonies. और परमेश्वर ने आपके जीवन में उत्तम काम भी किए हैं। And God has done great thing in your lives. लेकिन हम गवाही को दूसरे सेशन में ले तो अच्छा रहेगा। And we will take the testimonies in the second session. और उस दूसरे सेशन के अंदर आपको समय भी देंगे हम, We will give you time in second session. क्योंकि पहले सेशन का समय ज्यादा ही कुछ आगे बढ़ता जा रहा है। So the first session's time is moving ahead. कितने लोग परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं आज? हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. और प्रतिज्ञाओं के लिए कितने तैयार हैं? How many of you are ready for promises? परमेश्वर आज आपसे प्रतिज्ञाएं करेगा। Hallelujah. God will make promises with you today. परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधेगा, Lord will make a covenant with you today. क्योंकि वो आपके साथ वाचा करना चाहना है। Because He's a God who makes covenant with you. वो मुझसे वाचा किया है, आपसे वाचा He करेगा। made a promise with me and He will make promise with उस you. वाचा को लेकर परमेश्वर को आमीन कहकर आगे बढ़ना है आपको। Take that promise and move forward saying Amen. और जब आप उस तरह से आगे बढ़ोगे And as you move this way, और परमेश्वर आपके लिए वो सब पूरा करना शुरू कर देगा। Lord will start make those things happening for you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आगे की वचन की ओर जाने से पहले Before going into the word, छोटी सी दुआ में चाहें we will have a small prayer. और प्रार्थना में हम अपनी आंखों को बंद Let करें। us close our eyes in prayer. धन्य कहता हूँ प्रभु आपके बड़े महान नाम को Lord, we bless your mighty name. कि आज 21 तारीख के दिन प्रभु That today on this 21st, Lord, प्रभु आपने अनुग्रह दिया कि हम इस रीति से पूर्ण दिन की सभा कर पाए that you have given us the grace to have a retreat of the whole day. और परमेश्वर इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। And Lord, we thank you for this grace. प्रभु आए हुए लोगों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for the people who have come. प्रभु आज आपकी आत्मा के द्वारा सबसे व्यवहार करें। Lord, with your spirit, have a word with them. परमेश्वर आप अपने लोगों से बातचीत करिए Lord, talk with your people और ताकि वो लोग आपकी बातों को पाकर उत्साहित और आनंदित होने पाए। so that they may hear your things and get excited and और encouraged. परमेश्वर तेरे वचनों से भरकर, And Lord, filling them with your words, तेरी आत्मा से भरकर, filling them with your spirit, परिपूर्ण होकर being fulfilled, वे आपकी महिमा करने पाए। may they praise you, Lord. और वही आत्मा And that same spirit जो आपके चेलों पर थी, that was on your disciples उसके बाद जो चेले हुए उन पर थी, and disciples after them उनके साथ जुड़े हुए झुंड पर था, and on the crowd and the people who were with them. वही आत्मा अंत की इस कलीसिया पर रख दे प्रभु। And same spirit you put on this church of the end times, Father. जैसे वो लोग आपकी आत्मा से बढ़े, Just as they grew in your spirit, वैसे ही ये दल आपकी आत्मा से बढ़े प्रभु। this same group would grow in spirit, और Lord. परमेश्वर ये बढ़ते
बढ़ता जाए। and may they grow, Lord. आपके दास को अपने नियंत्रण में लीजिए। Lord, take control of his servant. जीभ और होठों का नियंत्रण लीजिए। Take control of tongue and Lord of mind. हम घटे और आप बढ़िए प्रभु। May we decrease and you increase. हम छिपे, आप प्रकट होइए। Hide us and you manifest yourself. यीशु के नाम से मांगते In the हैं, name of Jesus. आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the आइए Lord. हम सीधे ही वचन में चले जाएंगे Let us go straight to the word. और कुछ अनाउंसमेंट है लेकिन दूसरे सेशन में हम करेंगे। There are some announcement, but we will do it in second कि आने session. वाले दिन में हम किस रीति से मीटिंग्स और सारी चीजें करने वाले हैं। In the coming days, how we will conduct meetings and everything. और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग हमारे साथ सहभागी होने पाए। And I believe that you will take part with us. और सहभागी के होने से आपको पता न हो तो बाइबल कहती है वो आशीष जो हम पाते आप पाएंगे। And being partakers, Bible says the blessings we receive, you will also receive. इसलिए सहकर्मिता बहुत जरूरी है। That's why co-workers are very important. आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। You joining us is very important. आप वचन से जुड़ते हो बहुत अच्छा है, You join with the word, it's great. और परमेश्वर के काम से भी जुड़ जाइए। But still, you need to join with the work of God. क्योंकि याकूब के पत्र में लिखा है, Because it is written in James' letter, आप अपने विश्वास को कर्म के बिना दिखा दीजिए। you show your faith without works. आपको काम करना पड़ेगा तब आपका विश्वास दिखेगा। When you will work and show work, your faith will be revealed. जैसे प्राण आत्मा के बिना मरा हुआ है, Just as the just as the body is dead without the spirit, वैसे ही विश्वास भी आपके कामों के बिना मरा हुआ है। the same way the faith is dead without works. इसलिए आपको क्या करना है, विश्वास के साथ आपका काम भी आपको दिखाना है। So what you need to do with your faith, you need to show your works. जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़कर काम करोगे, And when you join yourself with the word and work, काम के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। through the work, Lord will reveal himself. हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को पिता को दिखाने के लिए काम किया। To show the Father, Jesus worked. और क्योंकि कई लोग नहीं जानते थे पिता कैसा है। हालेलुया। Because many did not know how is the Father. परमेश्वर के विषय में उन्हें जानकारी नहीं थी। They had no information about the Lord. जैसे ब्रदर ने कहा वो लोग कुछ नहीं जानते, बताड़ियल है। Just as he said, we don't know anything. They are very stubborn. यहूदी की बात जो कोई, उन्होंने जू की बात कुछ की। The things he talked about, the Jews, उन्हें पता है, मूसा पता है और व्यवस्था पता है। they just know about Moses and the law. और वो कमांडमेंट जो 10 आज्ञाएं हैं वो उनको पता है। They know other commandments and 10 commandments only. लेकिन परमेश्वर के बारे में और पिता के बारे में और पिता के काम के बारे में वो नहीं जानना चाहते हैं। But they don't know about the Father and his works. लेकिन धन्य हो आप, यीशु मसीह में परमेश्वर पिता को काम के बारे में जान सकते हो। But blessed are you because you know about the Father by the works. और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर काम के द्वारा प्रकट होता है। That's why I want to say to you, God is revealed through works. मैं आपके सामने एक वचन रखूंगा ताकि आपकी आंखों को खोला जाए। I'll put a word in front of you so that your मेरे eyes साथ might be अपनी opened. बाइबल को आप ओपन कर सकते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय निकालिए। Open your Bibles along with me, John 4. देखो Please take यहाँ out. पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परमेश्वर को देखना चाहते हैं। Here there are many people who want to see their God. हाँ, मैं आपसे पूछूं क्या आप प्रभु को देखना चाहते हो? आप सब कहोगे मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ। If I were to ask you, do you want to see the Lord? You will say, I want to see. सही है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। क्या आपको ऐसा आशा नहीं परमेश्वर को हम देखें Don't you hope to see the Lord? और परमेश्वर को हम देख पाए, उसकी महिमा को देख पाए? That we may see him and see his glory. और मैं जानता हूँ जितने भी हॉल के अंदर यहाँ पर आए हैं, आप सब आशा करते हो हम प्रभु को देखें। I know all of you have come to the hall. You hope to see the Lord. यदि आपके जीवन में परमेश्वर को प्रकट होते हुए देखना है, If you want to see Lord being manifest in your lives, अपने विश्वास को काम करना लगा दीजिए, काम में लगा दीजिए। हालेलुया। make your faith work. आपका विश्वास जो है उसको काम करने के लिए शुरू कर दीजिए, काम के साथ जोड़ दीजिए। Allow your faith to work and join it with the works. परमेश्वर जुड़ना शुरू हो जाएगा, And the Lord will start to join you. परमेश्वर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। Lord will start to manifest. हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास के साथ आपके कामों को चाहता है। Lord wants your works along with your faith. कई लोग हैं जिनके पास वचन है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं है।
Many people have word and everything, but they don't have actions. अभिषेक है लेकिन काम नहीं करते हैं, They have anointing, but they don't work. पवित्र आत्मा रखा गया है लेकिन काम नहीं करना चाहते। Lord, Holy Spirit is with them, but still they don't work. इट इज एंड टाइम, अंत के दिनों में आपको विश्वास और इस अभिषेक के साथ काम करना है। In the end times, you need to work with this faith. क्या कितने लोग तैयार हैं कि हम परमेश्वर के कामों को करेंगे? How many of you are ready to do the works of God? हाँ, इस नए साल में हम कामों को करेंगे। In this new year, we will मैं do अपने works. काम को नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा। I will not do my works, but I will do God's work. मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा। I will do God's work. मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपने परिवार के कामों में नहीं, मैं अपने परमेश्वर के कामों को करूंगा। I will not do my family's work or personal works. I will do God's work. हालेलुया। मैं जवाबदारी से आपको छुड़वा नहीं रहा, लेकिन आपको जो सबसे पहला करना है वो यही है। I'm not telling you to run away from your responsibility. सबसे पहली जवाबदारी है आपकी है Your first responsibility is this, परमेश्वर का काम करना। to do the work of God. हालेलुया। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। We believe and have faith, but don't work. बाइबल नीति वचन में ऐसे व्यक्ति के विषय में कहती है, Bible says in Proverbs about such a person. वहां पर वचन कहता है The word says there कि वैसा व्यक्ति आलसी है। that such person is lazy. एक वैसा व्यक्ति एक आलसी प्राणी है। Such person is a lazy animal. आलसी वो नहीं है जो अपने घरों के कामों को नहीं कर रहा है। That person is not lazy who does not do his household work. आलसी सच में वो आलसी वो है जो परमेश्वर के विश्वास को लिया, अभिषेक को लिया और काम नहीं करता है। That person is lazy who has the anointing but still not working for God. तलवार दे दी आत्मा की तो भी नहीं चलाना है। They have been given the sword in the spirit but they don't want to use it. नहीं, मैं इससे काम नहीं लेना चाहता हूँ। They say I don't want to use it. मेरे प्रिय, खंजर और तलवार का कुछ काम रहता है। My beloved, daggers and swords have some work. पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा आपको काम करना है। हालेलुया। By the word of the Holy Spirit you have to work. और जब करोगे तब परमेश्वर को देखने पाओगे। When you will do, you shall see God. आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो हम उसी रीति से इस साल के अंदर बढ़ेंगे। And in the same manner we should go in the new देखो year. यहाँ पर हम देखते हैं 14 अध्याय बहुत जाना पहचाना अध्याय है The chapter 14 of John is very well known. और आपने इसे बहुत बार पढ़ा होगा क्योंकि कई मसीह है, मैं जानता हूँ उनको पता है You must have read this many times because many of you are और उनके Christians. मुख पाठ पर है, मुख पर है ये बातें। हालेलुया। Maybe it's memorized on their tongues. लेकिन बाइबल श्रेष्ठ खुदा का वचन कहता है The Bible says 8 में 14:8. फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। Philip said to him, Lord, show us the Father. किसको दिखा दे? पिता को दिखा दे. आशा क्या है फिलिपुस की? What is the hope of Philip? पिता को देखना। पिता को देखना. आप सबकी आशा क्या है? What is our hope? हालेलुया। लेकिन ये फिलिपुस भी गलत जा रहा है। But Philip is going wrong. आपको पता चलेगा आगे कैसे गलत जा रहा है। Ahead you will know how he is wrong. आशा गलत नहीं है, The hope is not wrong. देखने के लिए लालसा गलत नहीं है, He's greedy to see the Lord. That is not wrong. लेकिन जो जा रहा है, जो परमेश्वर के पास जिस रीति से जाना चाहिए उस रीति से नहीं जा रहा है। But the way he should approach the Lord, he's not going that way. और इस कारण हम भी उसी की तरह करते हैं। And we do the same way like him. हालेलुया, हालेलुया। सो आगे हम पढ़ेंगे। We will read ahead. फिलिपुस ने उसका, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। Philip said to him, Lord, show us the Father and it is enough for us. मैं आप सब सच कहता हूँ कि पिता को देखना सच में बहुत है। I want to tell you the truth. To see the Father is enough. हाँ, आप उसे देखने से धन्य हो जाते हो। When you see him, you become blessed. आपके दुख मिट जाते हैं, Your sorrows go away. आपकी तकलीफें चली जाती Your हैं। miseries go away. उसके दर्शन से ये आनंद की भरपूरी है। By his vision, you have the fullness of joy. क्योंकि मैंने उसे देखा है, मैं जानता हूँ उसे। Because I have seen him and I know him. मैंने उसे देखा है, मैंने उसे पाया है। हालेलुया। I have seen him and I have received him. मैं जानता हूँ कि दुख और दर्द और संसार को भुला देने वाली उपस्थिति है। हालेलुया। I know it's a presence which makes you forget the sorrows and pains of the world. और एक ऐसा विश्राम और एक ऐसा चैन और एक शांति का स्थान है जो कहीं आपको नहीं मिलेगा संसार में। It's such a place of rest and peace you cannot find in the world. यार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आपको नहीं देगा।
Even United States of America cannot give उनके you. पास भी ऐसी जगह नहीं है जो पूरा विश्राम दे आपको। हालेलुया। They don't have such place to give you complete rest. आपको कोई देश नहीं दे सकता पावरफुल जितने भी देश है। No powerful country can give you that. और उनके प्रेसिडेंट भी पूछ लीजिए नहीं देख पाएगी आपको। Ask their president, they will not give you, can't give you. लेकिन एक राजा है जिसके देखने से दर्शन से आप उस विश्राम और उस बातों में प्रवेश कर सकते हो। But there's a king, even if he looks at you, you enter the rest. हालेलुया। हमारे अस्तित्व को भुला देने वाला वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का अस्तित्व शुरू हो जाता है। हालेलुया। It's such a place which makes us forget our existence and we come to know his वहां पर existence. हम खुद को भूलते हैं और परमेश्वर में खो जाते हैं। हालेलुया। There we forget ourselves and start to know the Lord. यही तो है कि उसे देखने से हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। This is the thing, that seeing him is enough. इसलिए मैंने कहा कि फिलिप्पुस गलत नहीं है, फिलिप्पुस की आशा और लालसा बहुत अच्छी है। That's why I said Philip is not wrong. His greed, his desire is very good. और इसीलिए कहा कि हमारे लिए तो प्रभु यही बहुत है। हालेलुया। That's why he said, that is enough for us, Lord. इनफ। हालेलुया। हमारे लिए बहुत है। It's enough for us. किस चीजों की बहुत है? हालेलुया। What is enough for them? परमेश्वर पिता को देखना बहुत है। To see the Father is enough. हालेलुया। तो हमें जब इस परमेश्वर को देखना है And as you want to see this Father, और our Lord, हमारे लिए जो बहुत है, ये शब्द जो यहाँ पर लिखा है, यही उसे हमें पाना है। and that which is written here enough, we have to receive this. जैसे मैंने पहले कहा, विश्वास से काम को जोड़ दीजिए, वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। Just as I first said, join your works with your faith, he will start to reveal जब himself. तक आप अपने विश्वास को काम में नहीं लाना शुरू करोगे Until you not make your faith work और काम के साथ नहीं जोड़ोगे, and won't join it with works, कभी आप ये आशा और लालसा न करें कि वो आपके सम्मुख आएगा। don't even desire that he should come in front of you, वो आपके साथ प्रकट होगा। that he would be revealed to you. लेकिन जब आप जोड़ोगे और काम करोगे, वो प्रकट होना शुरू कर देगा। But when you will join and start to work, he will be revealed to you. और केवल आप ही नहीं देख पाओगे, लेकिन लोग देखकर कहेंगे इसहाक की तरह प्रत्येक हमने देखा है, उस राजा ने कहा कि यहोवा तेरे संग रहता है। हालेलुया। And not like not you only, but the others will also see, and they will also say that we also see him. लोग कह रहे थे, राजा कह रहा था उस देश का कि सच में परमेश्वर तेरे साथ है। People and the king themselves, they were saying, the Lord, the king is with you. हालेलुया। आप खुद नहीं गवाही, लेकिन लोग गवाही देंगे कि खुदा तुम्हारे साथ है। Not only you, but people will testify God is with you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दिनों में मैं एक गांव में हम गए थे, I want to say recently we went to some villages. लेकिन मैं गया तो था, लेकिन मैं वहां पर बच्चों के कारण बच्चों को संभाला। तारा को कहा कि वहां पर आप संभालिए, I went there. I asked Tara Bhabhi और to उससे take पहले मैं care of. एक बार जाकर आया वहां पर। And before that, I went. और वो एकदम नया गांव है जहाँ नया काम शुरू हुआ है। It's a new village, had a new beginning there. और जब पहली बार गया था, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे साथ होकर वहां बातें किया था। When I went there, Holy Spirit had a word with me. वहां के विस्तार और गांव की गुप्त बातों को खोल दिया था। The Holy Spirit revealed the secret things of वहां that कुछ place. आंटी थी, बहुत ध्यान से मुझे सुन रही थी, There was a certain auntie there. She was listening to me carefully. और उन्होंने जब मेरी अनुपस्थिति देखी, मेरी पत्नी से कहा, वो साहब कहाँ गए जिसने सच में जो बातें बोली थी वो अद्भुत थी, हम इसलिए विश्वास करते हैं इस परमेश्वर। हालेलुया। Hallelujah. When she saw my absence, she started to ask his wife that where is that sir, that Lord has really talked to us. लेकिन मैं उस गांव से कुछ ही दूर पर था, मेरी पत्नी ने मुझे कॉल किया I was a bit away from that village, and my wife called me. कि वो लोग बहुत उत्साहित हैं, आपके लिए चाय रखना चाहते हैं, आप चाय पीने के लिए जरूर आइए। और मैं बाजू के गांव में था। And she said they are very excited. They want to serve us the tea, and I was in the village nearby. लेकिन कुछ कारण से मैं वहां नहीं जा पाए। For some reason, I couldn't go there. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो लोग देख पाए कि इनके साथ परमेश्वर है। But I want to say they saw the Lord is with them, us. हम पहले परमेश्वर के काम को करने के लिए जाए, तब परमेश्वर लोगों को दिखाई देना आपके साथ शुरू हो जाएगा। First go and do the works of God, then people will start to see the Lord. हम अपने घरों को नहीं छोड़ते हैं,
We don't leave our houses. हम अपने विश्रामों को, अपने चैन के समय को नहीं छोड़ पा रहे We हैं। don't leave our rest and rest places. हम अपने शरीरों के कामों को नहीं छोड़ पा रहे We are हैं, not able to leave the works of our bodies. और फिर हम जाना ही नहीं चाहते ऐसे एरियाज में। And then we don't want to go in such areas. वो लोग बाट देख रहे हैं, चाहिए परमेश्वर वहां पर आपके साथ दिखाई देगा। हालेलुया, They are waiting for us. Go, Lord will be revealed with you. हालेलुया। मैंने इसलिए रिट्रीट में जो वचन मुझे प्रभु ने दिया, That's why the word God gave me for the उसके retreat. ऊपर मैंने तिमोथी का वचन लिया है, I have taken the word from Timothy. और वहां पर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। And there it is written greatly. आपने पढ़ा भी होगा, मैंने उसे बार बार रखा है। You must have read. I have put it again and कि again. पौलुस कहता है तिमुथियुस को कि सुसमाचार सुनाता जा, सुसमाचार का प्रचार कर। Paul says to Timothy, go and preach the gospel. और वहां पर लिखा गया है कि इनको इनको डांट, और फिर और भी बातें वहां पर लिखी गई है उस वचन के अंदर। There it is written, correct them, and many things are written there. और वहां पर उस वचन को जब दिया परमेश्वर, तब मुझे लगा कि सब लोगों को कहना चाहिए कि आप विश्राम बहुत हुआ, परमेश्वर का काम करो। हालेलुया। And when God gave me that word, I felt like saying, stop resting. आपको यदि खुदा आपके साथ चाहिए तो आप काम करो। If you want God with you, work. हालेलुया। सबके लिए काम रखा हुआ है। There is work for everybody. हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहा कि मेरे लिए पिता बहुत है। What it is written, Father is enough for me. और आगे बढ़ूंगा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतना दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? And Jesus said to him, have I been with you so long and you still do not know me? क्या तू मुझे नहीं जानता? You do not know me? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, ऐसा यीशु ने कहा। Whoever has seen me has seen the Father. This is what Jesus said. और क्या तू विश्वास नहीं करता Don't you believe me? कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? That Father, I am in the Father and Father is अभी in भी me. वो स्वर्ग की ओर दृष्टि कर रहे हैं। Still they are looking at heaven. वो अभी भी उस आसमान में बस परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहे हैं। They still looking at heaven where God resides. वो अभी भी अपनी दृष्टि को वहां पर लगाए हुए हैं। They're still staring at heaven. परमेश्वर प्रभु किसी रीति से उन्हें मोड़ने की कोशिश कर रहा है। Lord is trying to turn their. हालेलुया। देख वो मेरे साथ है। आमीन। See, He is with me. देख वो मेरे अंदर है। See, He is in me. देख वो मुझ में होकर चल रहा है। He is walking in me. हालेलुया। क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड। Because I am in the Father and Father is in me. बाइबल से यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, The word of God says here, ये बातें जो मैंने तुमसे कहता वो अपनी ओर से नहीं कहता। the things I tell you, the word I say to you, I do not speak of my authority. पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। वाह। But the Father who dwells in me does His और मेरा works. विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ Believe me that I am in the और Father पिता मुझ में है, and Father is in me, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। or else believe on the account of the works themselves. किस कारण विश्वास करो? कामों ही के कारण विश्वास करो। How you should believe? Believe in the works. हम दावा करते हैं कि हम विश्वासु हैं। We declare that we are believers. अच्छा करते हो, प्रभु पर आपने विश्वास रखा है। It's a good thing. You have put your faith in God. कई लोग कहते हैं मुझ पर बुलाहट है, Many say I have a calling on me, और कई लोग कहते हैं मैं अपनी बुलाहट जानता हूँ, and many say I know my callings. और बहुत सी ऐसी ऐसी बातें आत्मिक रीति से करते जरूर हैं, And they do such spiritual talks. लेकिन काम की बात आए तब उनके पास शून्य रहता है। But when it comes to work, there is zero there. इसलिए आपको शून्य बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। That's why God has not called you to be a zero. पिता में होकर कुछ काम आपके लिए रखा है, उस कामों को करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। You should be in the Father and should do the work. That's why He called you. कितने लोग सुन रहे हैं आज? How many of you are listening to us? आज की दोपहर, हालेलुया, In today's afternoon, आज के इस समय में in this time, परमेश्वर चाहता है कि आप काम करें, वो आपके साथ होकर काम करेगा। the Lord wants that you should work and He will work along with you. हम शुरुआत ही नहीं करते और कहते हैं कि कुछ बन जाए, कैसे बनेगा? हालेलुया। We don't even start and we want to become something. How can we? क्रियाशील हो तब शुरू होगा काम। हालेलुया। Be active, then the work begins. आज जब शुरुआत हुई इस पृथ्वी की और आदम की रचना की, In the beginning,
when world was created and Adam also, परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, आओ हम अपने स्वरूप के अनुसार एक इंसान को, एक मनुष्य को बनाएं। हालेलुया। the Lord said that come let us make a man according to our form and image. जब कुछ नहीं था तब भी वो क्रियाशील था When nothing was there, he was still active और वो काम करता था, and he was working. वो आज भी काम करता है, He still works. वो भविष्य में भी काम करने वाला परमेश्वर है। He will work in the future वो अपने also. कामों में लगा रहता है, He is active in his work. वो अपने काम में कभी भी बंद करता नहीं है। He doesn't stop his works. इसलिए यीशु ने कहा, मेरा पिता भी काम करता है और मैं वही करता हूँ जो काम दिखाता है। हालेलुया। That's why Jesus said, my Father works and I do his works. मैं आपको उत्साहित करने के लिए आज कहता हूँ, पवित्र आत्मा में उठ खड़े हो जाइए अभिषेक में और पवित्र आत्मा को कहे, वो काम दिखा जो पिता का है, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। I want to encourage you today, stand up in the spirit and say to the Father that the works which I have in you, please show me. और तब परमेश्वर आपके साथ होकर दिखाई देना शुरू होगा। Then the Lord will start to be manifest with you, through you. हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं इस नए साल के लिए? Are you ready for this new year? क्या आप इस नए साल के लगने से पहले परमेश्वर से कह सकते हैं, यीशु की तरह मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करूंगा? Before the new year begins, will you tell to the Lord that as Jesus says, my Father works and I also? हालेलुया। आइए मेरे साथ और एक वचन आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ I want to share one word with you और फिर हम तुरंत ही बहुत सी बातों के अंदर मैं आपको लेकर चलूंगा। and I will take you into many things. ये यीशु क्या कहते हैं? What does Jesus say? 5वां अध्याय यूहन्ना लिखित सुसमाचार John 5 और उसकी 17 आयत। and verse 17. 17 आयत, हाँ 5 और 17 हम पढ़ेंगे। We will read. मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में। इस पर यीशु ने उनसे कहा, But Jesus answered them, मेरा पिता अब तक काम करता है my Father is working until now और मैं भी काम करता हूँ। and I am working. तू कर ले पिता, मैं घर बैठा रहूं। He doesn't say, Father, you do, I shall sit at home. तू गाँव जा, वहां जा, मैं यहाँ प्रार्थना में दुआ में बिताऊंगा, तू वहां जा, उसको छू ले। हालेलुया। You go to the villages, touch them, I'll sit here in prayer. Jesus तू उन doesn't लोगों say, को चंगा कर दे और मैं यहाँ बैठा रहूंगा। you heal them there, I'll sit here. परमेश्वर की दृष्टि में वो सबसे बड़ा आलसी है। In the sight of God, that person is the biggest lazy guy. आपको और मुझे इसलिए विश्वास नहीं दिया गया कि स्वयं का उद्धार पाए, लेकिन बहुतों का उद्धार का कारण बनने के लिए बुलाया गया है। We were not given the faith so that we only would be saved, but to save many you have been given that. मेरा उद्धार किया है, वो दूसरों का उद्धार करना चाहता है। He saved me, he wants to save others also. आपको जाना है मेरे प्रियो। You will have to go, my beloveds. Praise the Lord। यीशु ने परमेश्वर के कामों को देखा नहीं, लेकिन उस कामों के अनुसार किया। हालेलुया। Jesus not only saw the works of Father, but he did his works. लेकिन आप और मैं करना नहीं चाहते, करो, परमेश्वर आपके साथ दिखाई देगा। You and I, we don't want to work, but do it. Lord will be seen along with us. मैं इस गोस्पल के लिए आपको उत्साहित करना चाहूंगा। I want to encourage you for this gospel. मैं यीशु के नाम में आपको उत्साहित करना In चाहूंगा। the name of Jesus, I encourage यदि you. आपके ऊपर बुलाहट हो या ना हो, लेकिन यीशु मसीह में ये बुलाहट सबके लिए है। आप हर स्थानों में, हर जगह में जाओ और यीशु का नाम बताओ। हालेलुया। Whether you have calling on yourselves or not, you have this calling on yourself that to preach Jesus wherever you go. आपके साथ रहकर वही काम होंगे जो उसने किए कर दिखाया है। With you, Lord will do the same works which He did. हालेलुया। क्या कहा यहाँ पर? मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी, कहता है मैं भी काम करता हूँ। Praise the Lord। He said, my Father is working until now and I am working. और भी 4 अध्याय में भी वो इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं। Jesus says in chapter 4 too, 34वीं आयत में आपके बीच में लाना चाहूंगा, 4 और 34 से। verse 34 from chapter 4. यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and accomplish His work. हालेलुया। क्या करूं? मैं उसका काम पूरा करूं। What should He do? Accomplish His work. और एक इब्रानियों की पत्री के लेखक में लिखा हुआ वचन मैं आपको बताना चाहूंगा। I want to show you from, come to Hebrews 4. और वहां भी इस प्रकार से 10वीं आयत में लिखा हुआ है, In verse 10 it says, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के सम्मान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। Hallelujah.
For whoever has entered God's rest has also rested from his work as God did from his. प्रवेश कहाँ पर होगा आपका विश्राम में? जब आप काम करना शुरू करो। हालेलुया। When you will enter rest, when you do his work. मुझे उस राज्य की शांति चाहिए, I want that kingdom's peace. मुझे उस राज्य का आनंद चाहिए, I want the joy of that kingdom. मुझे उस राज्य का विश्राम चाहिए, I want the rest of that लेकिन kingdom. मैं काम नहीं कर रहा हूँ। But I'm not working. आप उसे नहीं पा सकते हो। You cannot gain it. इब्रानियों की पत्र के लेखक इस प्रकार से कहते हैं, The writer of Hebrews says this way. परमेश्वर के सम्मान आप भी काम करो। हालेलुया। Like God, you should also work. स्वयं परमेश्वर होकर भी उसने परमेश्वर पिता के काम किए। हालेलुया। Being God himself, he did the works of the Father. यदि आप परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर के सम्मान काम करो। हालेलुया। If you are the children of the Lord, work like the Lord. हालेलुया। अब यहाँ पर आयु मर्यादा मत लाइएगा। Don't bring age here. हाँ, यहाँ पर कुछ आयु वृद्ध लोग भी हैं, आयु मर्यादा यहाँ पर नहीं है। Here we have old यहाँ people. रिटायरमेंट नहीं होता है कभी। प्रेज द लॉर्ड। Also. There is no retirement here. पुराने नियम में रिटायरमेंट था, नए नियम में रिटायरमेंट है ही नहीं है। In the Old Testament, there was a retirement, but not in New. आप कहोगे पुराने नियम में कहाँ पर है? 50 साल की उम्र में लेवी को लिया जाता था, 50 साल के बाद उसको काम नहीं दिया जाता था, उसे अपने बाहरी आंगन में काम पर रखा जाता था। हालेलुया। Levites used to work for 50 years, and apart from that, they used just to work in the compound. याजक After जो that, रहते not. थे उनको भी दाखिल किया जाता था उस आयु में, जो जवानी की आयु थी। 50 साल की उम्र के बाद वो उस कामों को नहीं करते थे। हालेलुया। Priests were elected young, and after 50, they would not work. वैसे ही यहाँ पर जो नए नियम के आप परमेश्वर के याजक और परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, यहाँ पर कोई 50 नहीं, आपको करते ही जाना है। परमेश्वर ने इसीलिए आपको बुलाया है। हालेलुया। You, the priest of the new covenant, there is no retirement of 50. You will have to work. क्योंकि यहाँ अनंत जीवन की बातें शुरू होती है, वहां पर अनंत जीवन था नहीं। हालेलुया। Here you have the things of eternal life. There was no eternal life there. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। Because Jesus said, "Whoever believes in me, he enters into the eternal life after death." पुराने नियम तक पुराने आदम से चली आने वाली मृत्यु थी, लेकिन नए आदम के आने से जीवन आया है, और जीवन के कारण रिटायरमेंट नहीं है, जीवन ही चलता रहता है, इसलिए कोई रिटायरमेंट वहां पर आपको नहीं मिलता है। हालेलुया। Because of old Adam, there was death and retirement, but with this new Adam, there is no retirement and life that is only प्रेज द eternal. लॉर्ड। इस देह को छोड़ने के बाद भी आपके लिए काम रखा हुआ है, After leaving this body, there's a work for you. लेकिन देह में रहने पर भी आपने काम नहीं किया, आलसी बने हो, वहां पर कैसे काम देगा आपको? But being in the body, you have been lazy. How he will give you the heavenly works? यीशु ऐसा नहीं था, Jesus was not so. प्रभु ऐसा नहीं था, Our Lord was not वो so. काम करता था। प्रेज द लॉर्ड। He used to work. अब वो दुआ भी करता था, Yes, he did pray. वो रात को दुआ में रहता था, He used to stay in prayer at बड़े night. भोर उठकर नीचे आता था, He used to wake up परमेश्वर की बातें सुनाता था, and used to make people hear लोगों God's में work, परमेश्वर के कामों को दिखाता था। हालेलुया। and used to show the work of Father to the वो people. बहुत व्यस्त रहता था, He used to be very busy, वो बहुत व्यस्त रहता था। very busy. कोई नगर खाली न रहना चाहिए, No village should be left उसका untold. दर्शन था कोई गांव खाली न रहे। His vision was to reach every village. मुझे हर नगर, हर गांव, हर शहर जाना है। I need हालेलुया। to go every village, every town, and every city. प्रेज द लॉर्ड। वो सामरिया गाकर सामरिया नहीं ठहर गया, Going to Samaria, he did not stay there. लेकिन सामरिया से निकलकर यहूदिया में भी गया। हालेलुया। But from Samaria, he went to Judea. मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आलसी न बने। हालेलुया। I want to tell to you, don't be lazy. उठे और प्रकाश को पाए, और परमेश्वर आपके साथ रहकर अपने तेज को दिखाने के लिए आज से तैयार है। Arise and gain your light. Lord is ready to show his light through you. कई लोग जॉब करते हैं, उनको मैं जानता हूँ, बहुत टाइम से तैयार होते हैं, I know many of you do jobs. They prepare themselves on time. अब बहुत समय से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, According to the time, they prepare themselves. लेकिन परमेश्वर के कामों को करने के लिए
But when it comes to the service of the Lord और जो काम उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है and the work which is valuable for them, उसमें वो आलस दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। they show laziness there. ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी कोई इनाम नहीं देने वाला है। To such people, Lord will not reward. वो आलसी चाकर को लेने नहीं आ रहा है, वो काम करने वाले चाकर को लेने के लिए आ रहा है। He's not coming to take the lazy servant, but the active and working servant. और आप भी यदि उसके चाकर हो, मैं भी उसका चाकर हूँ, आपको और मुझे काम करना है। आमीन। If you are his servant, I am his servant too. We have to do his work. कितने लोग मेरे साथ है आज? कितने लोग समझ पा रहे इस चीजों को? परमेश्वर के सम्मान आपको काम पूरे करने हैं। Like the Lord, you need to finish your work. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, See what's written here. इस पर 5:19 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता है। John 5:19, it says, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। the son can do nothing of his own accord. मैं आज सच कहना चाहता हूँ आपको, I want to tell you the truth. सच सच कहना चाहता हूँ। Truly, truly, I want to say, जब आप काम शुरू करोगे, when you start to work, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। you cannot do anything by yourself. आपसे खुद से कुछ नहीं होगा, By yourself, nothing will happen. लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहकर काम करेगा। But the Lord will work along with you. कहता है यहाँ पर के मैं तुमसे कहता हूँ कि सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। I say to you, the son cannot do anything of his own. I also cannot do. मुझसे कोई काम नहीं हो सकता है। I cannot do anything. मैं परमेश्वर के कामों को कर नहीं सकता हूँ, I cannot do the works of लेकिन God. परमेश्वर स्वयं मेरे साथ होकर काम करेगा। हालेलुया। God himself with me do the work. लेकिन कब? जब मैं काम करने की शुरुआत करूंगा। But when I will start to work. क्या नए साल के लगने से पहले प्रभु के साथ जुड़कर, पवित्र आत्मा से जुड़कर कहना चाहोगे, प्रभु मैं तेरे साथ रहकर काम करना चाहता हूँ, खुदा आपके साथ होकर प्रकट हो जाएगा। In this new year, do you want to say that along with you, Spirit, I want to work, Lord will start to work with लोगों you. से बातें भी करेगा। He will talk with people. और हाँ, एक बात जरूर याद रखना पौलुस की। Please remember one thing about Paul. पौल इस प्रकार से कहते हैं अपने पत्रों में Paul says in his letter this way, कि जिसने जहां पर किसी ने बांधा है, मैं वहां पर नहीं बांधता, I don't build where anybody has built before. लेकिन मैं वहां पर बांधूंगा जहां पर किसी ने कभी बांधा नहीं है। हालेलुया। I shall build where no one has built. लेकिन इस गलती को बहुत से लोग करते, बना बनाया है वहां पर जाकर ही करना चाहते हैं, नया काम कुछ नहीं करना चाहते। हालेलुया। Many people repeat this mistake. They don't want to do new works but build where there is already built. और वो आपका काम कहलाएगा भी नहीं। And it shall not be called your आपको works. एक नए काम की शुरुआत नए साल में करना है, You have to start a new work in this new year, जिसने कभी किया नहीं है। हालेलुया। which nobody has done before. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पॉल कहते हैं, That's why Paul says, पौलुस कहते हैं, Paul says, मैं जहां नींव पड़ी है वहां मैं नींव नहीं डालूंगा, I will not lay foundation where there is already one. लेकिन मैं नई जगह पर काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। But I want to work at a new place. आज आप देख सकते हैं कि पौलुस की कलीसिया कहाँ पर रची गई। हालेलुया। You can see today where did he create his churches. इसका कारण यही था, उसके साथ परमेश्वर था और परमेश्वर के काम में रात दिन वो लगा रहता था। हालेलुया। The only reason was God was with him and he used to work day and night for God. Come with me in Corinthians. वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, There Paul says, one, उस बातों को मैं आपके बीच में लाना चाहूंगा। दूसरा Corinthians, सेकंड कोरिन्थियंस शायद, हाँ सेकंड कोरिन्थियंस की ओर आइए। Second Corinthians, सॉरी, फर्स्ट कोरिन्थियंस। जी, First Corinthians, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट कोरिन्थियंस 15:58 आयत में, 58, and chapter 15, verse 58. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, Therefore, my beloved brothers, दृढ़ और अटल रहो। be steadfast, immovable. क्यों दृढ़ और अटल रहना है? Why steadfast and immovable? इस शब्द को क्यों इस्तेमाल कर रहा है पौलुस? Why is he using these words? समझ लीजिए आज इस वर्ड को। हालेलुया। Please understand these words today. हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर हैं? आमीन। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हे मेरे प्रिय भाइयों, What is written? My beloved brothers, दृढ़ और अटल रहो। be steadfast and immovable. इसका मतलब है उसके काम में अटल रहो। It means in his work we should be उसके कामों steadfast. को करते जाओ। Keep doing his works.
ताकि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा प्रकट होता जाए। so that Father would be revealed through you. बाइबल के अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आमीन। Always abounding in the work of God. किसके काम में बढ़ना है आपको? In whose work we need to abound. मेरे साथ चर्च कह सकता है हालेलुया Hallelujah. कि हमें प्रभु के काम में बढ़ना है। That we need to abound in God's work. हालेलुया। किसके काम में बढ़ना है? In whose work? प्रभु के काम में बढ़ना है। In the Lord's work we should नए abound. साल में प्रभु से कहिए परमेश्वर हम आपके कामों में बढ़ना चाहते हैं। In this new year say I want to work for you Lord. मैं रोमियो की पत्री की उस वचन के अनुसार भविष्यवाणी करता हूँ। I prophesy according to the word of Romans. यहाँ जितने भी आज उपलब्ध है सब प्रभु के काम में बढ़ जाए। That whoever of you are present, may you abound in God's work. बढ़ने का काम के बढ़ने का अभिषेक तुम पर आ जाए। May the anointing of increase come और upon you. परमेश्वर तुम्हें बहुत बढ़ाए अपने कामों के लिए। And may the Lord make you increase for His work. चाहे कोई भी एज का हो सबके लिए बढ़ोतरी आए। Whatever age, may the growth come for you. हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर पौलुस ने? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, एक टाइम नहीं। हालेलुया। Always abound in God's work. यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है ऑलवेज। हालेलुया। In English it says always. यानी सर्वदा बढ़ो। हालेलुया। Means always abound. हम कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। We sometimes work, sometimes don't. ब्रदर का एक वर्ड मुझे बहुत याद आता है। I remember my brother's word. जब भी मैं प्रभु के कामों की बातें करता हूँ, Whenever I do the work of God, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, wherever I go here and there, तो वहां पर तुरंत ही वो कहते हैं मुझे, and he says to me there, आप कर दीजिए, मैं प्रभु के काम के लिए तैयार हूँ। you do it, I'm ready for God's work. प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे ऐसे ही अपने आप को तैयार करना है। We need to prepare ourselves this way. आधी रात को उठ खड़ा करे परमेश्वर, आधी रात को प्रभु के काम के लिए तैयार हो जाए। At midnight, if he makes you stand, please stand for his work. यदि भोर को आपको उठाता है, जगाता है, भोर को उठकर काम करने के लिए कहता है, भोर को उठकर काम करना शुरू कर दीजिए। If he asks you to rise early and do the work in the morning. हालेलुया। और परमेश्वर आपको इसी रीति से बढ़ता हुआ देखना चाहता है। And God wants to see you grow this way. यीशु मसीह परमेश्वर के कामों में बढ़ता गया, Jesus kept increasing in God's work. उतना ही पिता उसके साथ प्रकट होता गया। And the same Father was manifest वो through him. एक भी दिन नहीं रुका। He did not stop even for one वो day. 3.5 साल तक पूरा काम किया। He worked for 3.5 years straight. और वैसे ही आपको और मुझे जितना जीवन और समय दिया गया है, And in the same way, however much life we have been given, तब से आपको शुरू कर देना है you need to work since then. कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरे काम के लिए सर्वदा तैयार हूँ। Oh Lord, I am always ready for your work. आलस ना करे मेरे प्रियो। Don't be lazy, beloved. यिर्मयाह भविष्यवक्ता के वचन में लिखा है, In the word of Jeremiah the prophet it says, जो यहोवा के काम करने में आलसी है वो श्रापित है। the one who is lazy in the work of God, he is cursed. और जिसे तलवार दी और जो लहू नहीं बहाता वो भी श्रापित है। The person given the sword, and if he does not shed blood, he is मैं cursed. शरीर को काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm not talking about cutting the लेकिन body. उस आत्मा के द्वारा बहुत से बंधे हुए और बहुत से आत्मा के संसार में दुरात्माओं को काट कर फेंकने का हमारा काम है। हालेलुया। But in the world of the spirit, it is our work to cut those evil spirits and throw them. इसका आवाज थोड़ा बढ़ाइए। बोलो सर। हालेलुया। Hallelujah. कितने मेरे साथ है? अब आ रहा है मेरा आवाज? ठीक है। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, I praise the Lord. मैं प्रभु की आराधना करता हूँ I worship the Lord. कि जब मुझे उठ खड़ा करता है मैं उठ खड़ा होकर उसका काम करता हूँ। When he makes me rise, I stand and work for him. जब मुझे रात के समय में खड़ा करता है मैं रात के समय में घुटने टेकता हूँ। Even at night, he makes me rise. I do his work. और जब मुझे कहाँ पर ले जाना चाहता है मैं वहां पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। And wherever he wants me to work, I go and do the work. प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को सर्वदा तैयार कर दीजिए। Make yourself ready for him. देखिए फिर परमेश्वर आपके जीवन के अंदर दिखाई देना शुरू होगा। And see, the Lord will show himself in your lives. प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? इसलिए प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। What it is written, therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable. मेरी ओर देखिए, दृढ़ और अटल रहो। Please look at me. Be immovable and steadfast. कैसा रहना है हमें? दृढ़ और अटल रहो। और क्या करना है हमें? किसके लिए अटल होना है? प्रभु के लिए। किसके लिए अटल होना है आपको? प्रभु के काम के लिए। प्रभु के काम के लिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, Always abound in the work of God, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। knowing that in the Lord your labor is not in vain. वो उसे काम देता है जो काम करता है। He gives the works to those who work. 1 कॉइन लिया, काम नहीं किया, कहाँ से दूसरा कॉइन देगा? The person with 1 coin did not do work. How will he give the other coin? 5 कॉइन दिया, काम किया, 10 बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। He gave to one 5 coins. He turned it into 5. He gave other 10. जिसे 2 दिया उसने 4 किया। प्रेज द लॉर्ड। The one with 2, he turned it into 4. ये बता रहा है कि जो काम करते हैं उसको बढ़ोतरी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। It shows those who work, they get growth. और हम जो करना चाहते हैं नहीं करते, इसके कारण बहुत सी चीजों में हम वंचित हो जाते हैं। And those of us who don't work, we become ignorant about many things. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल के लगने से पहले Before this new year begins, प्रभु के काम के लिए for the work of God, अपने आप को समर्पित करें surrender yourselves. कि प्रभु मुझे जो दिया है, That God, what you have given me, मैं तेरे काम के लिए तैयार हूँ। I'm ready for your work, Father. कौन जाएगा उसकी ओर से? Who shall go for him? बाइबल यशायाह में कहता है, परमेश्वर कौन जाएगा हमारी ओर से? In Isaiah, Lord says, who shall go for आज us? खुदा आपसे कहता है, कौन जाएगा मेरे काम के लिए? Lord is saying to you, who shall go for me? मैं उसके साथ हो लूंगा I will be with him. और मैं उसके साथ होकर काम करूंगा And I will work along with और him. वो भी मेरा काम करने पाएगा। And he will be able to do मैं अपनी my महिमा उसके ऊपर प्रकट करूंगा। I will reveal my glory through him. परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहा है। Lord is calling you. आइए प्रियो, हम उसके काम को लेकर जाए। Let us go, our beloveds, with his work. बाइबल से और भी एक बात को मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूंगा। I want to bring one more thing. पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। He sees the Father, what he does, and he does the same. प्रेज द लॉर्ड। कैसा काम करता है पुत्र? जैसे पिता को करते। How does the Son work? What अब he sees उसे Father. लेकर आपने शुरुआत नहीं की था, उसके कामों को देखने की आशा मत करें। If you have not begun, don't expect to see his great works. जब आप करना शुरू करोगे तब वो दिखाना शुरू करेगा। When you will start to do, he will also start to work. प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आपका देखना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। You are not able to see because you have not begun. लेकिन जब आप करना शुरू करोगे वो दिखाना शुरू करेगा। But when you will start to do, he will start to show. प्रेज द लॉर्ड। जहां भी परमेश्वर इस दिनों में हमें लेकर जा रहा है, Wherever God is taking us these days, जिस गांव में या जिस स्थान में हम परमेश्वर में जा रहे हैं, the villages or the towns where God is taking us, और जहां जाने से पहले ही परमेश्वर हमसे कुछ दिखाता है। हालेलुया। and before going there, God shows me something. और वहां पर जाकर जब हम उस बातों को, कामों को डिक्लेयर करते हैं, And when we go and declare the works, those things there, तो वहां पर एक आनंद और एक छुटकारा को हम देख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। there we see joy and deliverance. ऐसे ही आप जब जाओगे तब परमेश्वर आपको दिखाना शुरू कर देगा। In the same way, when you will go, you will see the works of God. लेकिन आप जब तक काम के लिए उठ नहीं खड़े होते तब तक वो नहीं दिखाएगा। But if you don't rise for his work, he will not show his works. परमेश्वर आज इस बेटी को बहुत आज से स्वतंत्र करेगा। Lord will give liberation to this daughter. हर एक हॉस्टल के बंधन और हॉस्टल के तमाम दुष्ट के प्रभाव से आजाद कर देगा। The Lord will make her free from the hostel's bad influence and evil. और वहां पर जो दुष्ट आत्माएं हैं उसके चंगुल से पूरी तरह आजादी है आज। Today there's complete freedom from the evil spirits of the hostel. जब मैं आपके घर गया तब देखा मैंने, प्रेज द लॉर्ड, When I went to your house, I saw. और मैंने आंखों से देखा कि वहां पर कैसी दुष्ट आत्माएं हैं। And I saw with my eyes the evil spirits which are there. लेकिन सारे इस प्रभाव को आज यहाँ पर टूट रहा है। All influence is breaking today. Amen. परमेश्वर उसे आजाद कर रहा है। Lord is making her free. परमेश्वर का काम करेगी बेटी। Will you work for the Lord? प्रभु तेरे साथ रहेगा। Lord will be with you. अब ये आपके लिए भविष्यवाणी है, परमेश्वर तेरे साथ रहकर काम करेगा। This is a prophecy for you. Lord will work along with इस you. नए साल में प्रभु के नाम को बताना शुरू कर। In this new year, share his name. वो साथ रहकर काम करना शुरू कर देगा He will start to work along with you. और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उठ खड़ा करेगा तुझे। And Lord will make you stand for her glory. हालेलुया। मैं एक विजन देखा कल जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। I saw a vision which I will share. बहुत भीड़ थी और मैं वहां पर था, And there was a great crowd and I was there. और भीड़ के बीच में एक बच्चे को मैंने देखा जो करीबन, वो जो बच्चा है उतना ही था।
And I saw a daughter there, just like this boy, कुछ बार कुछ 8 या 10 साल का बच्चा, maybe 8 or 10 years old, या तो ज्यादा से ज्यादा 12 साल, max to max 12 years. और उसे ऐसे ही एक चेयर के ऊपर बिठा कर रखा गया था, And he was made to sit on a chair. और वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। And he was sitting on a chair. मैं वहां पर आया I went there और मैं आत्मा के अंदर था, and I was in the spirit. मैं अपने आप को आत्मा में देख रहा था, I was seeing myself in the और spirit. जैसे ही मैं आत्मा में वहां पर उस बच्चे के पास पहुंचाया जाता, And in the spirit, when I was taken to that वो child, बहुत बंधनों के साथ बैठा हुआ था, he was sitting there with many bondages. और वो कुछ पुकार रहा था, And he was shouting for something. और उसके आजू बाजू बड़ी भीड़ लगी हुई थी, And there was a great crowd around him. और मसीह के बारे में उसे बहुत बार सुना रहे थे, बहुत बार सुना रहे थे, यीशु के विषय में सुना रहे थे लोग। And they were talking about Jesus to that boy. लेकिन वो पुकार रहा था, नहीं मेरे तो देव ये हैं, मेरे ईश्वर ये हैं, वो अपने ईश्वरों की बातें कर रहा था, He was yelling about some other gods. और वो अपने ईश्वरों की बातें कर कर पुकार रहा था। And he was shouting to his gods. और जब मैं वहां पर गया और उस चेयर के सामने वो बंधनों में वहां पर बैठा हुआ था, And when I went in front of the chair, he was sitting in bondages. और मैंने अपने हाथ को उठाकर उससे कहा कि आज ये बंधन टूटे प्रभु। And raising my hand, I said, Lord, break these और bondages. जैसे ही वो बंधन निकले और वो टूटे और चेयर से खड़ा हुआ, तब मैंने उससे कहा, यीशु तुझसे प्रेम करता है। As soon as the bondages were broken, he rose from his chair and I said to him, Jesus loves you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे भी उस शैतान के चंगुल और पंजे में फंसे हुए आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। I want to tell you, even children are under the bondages of the devil. You need to go for their deliverance. छोटी उम्र से शैतान ने उन्हें बांध कर रखा है, छुड़ाने के काम के लिए आपको बुला रहा है आज। Since a young age, devil has bound them. God is calling you to make them free. आपको एरिया नहीं देखना है, आपको विस्तार नहीं देखने, शहर नहीं देखने, गांव नहीं देखने, आपको काम करना है यीशु मसीह के नाम से। Don't हालेलुया। see the areas, towns, the areas and regions. You need to work in the name of Jesus. और मैं विश्वास करता हूँ आज से यीशु मसीह के नाम से वो अभिषेक आपके ऊपर आए कि आप बहुतों को छुड़ाने वाले बन जाएं। And I pray in the name of Jesus that anointing would come upon you so that you would deliver many. और परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को ऐसे बंधनों में जकड़े हैं, उन्हें आजाद करने के लिए इस्तेमाल करें। And may the Lord use you to make set free those who are in the bondages. और आखिर में आप उससे कहने पाओ, यीशु तुझसे प्रेम करता है। So that lastly you could say to them, Jesus loves you. और वे बच्चे अनंत जीवन के वारिस बने। And may those children become the inheritors of the eternal life. देखो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है इस समय कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जन्मे नहीं और जन्म रहे हैं, वो 7 बंधन के साथ जन्म ले रहे हैं। Holy Spirit is saying to me, there are many children who are born and yet to be born. They will take birth in bondages. और बंधन के साथ इस संसार के अंदर आ रहे हैं। And with bondages they are coming into this world. लेकिन इस बच्चों को आजाद करने के लिए आपका और मेरे जिम्मेदारी कंधों पर काम रखना चाहता है। हालेलुया। But He wants to put that work on your shoulders and mine. क्या मेरे साथ कह सकते हैं, यीशु मसीह के साथ होकर पिता परमेश्वर के काम के लिए मैं चलूंगा? Yes, मैं चलूंगा। हालेलुया। ये बच्चे को आजाद करने के दिन आ गए हैं। The days have come to set these babies free. ये बाय जनरेशन श्राप से आजादी का समय आ चुका है। The time has come for the freedom from generational curses. और जो भी श्राप और पाप के बंधन और जकड़नों में है, उसको आजाद होने का टाइम आ चुका है। And whoever is in the bondages of the curses, the time has come to be set free. और ये काम आपके कंधों पर आज रखा जा रहा है। And this work is put on your shoulders today. जाओ और कहो, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। वो आजाद हो गए। Go and say in the name of Jesus, be free, and they will be free. वो श्राप से, पाप से, हर दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे। They will be set free from sins and curses and everything. हालेलुया। क्या आप इस बच्चों को आजाद करना चाहते हो? You want to make these children free. क्या जन्मे नहीं है और जन्मे हैं उन्हें आजाद करना चाहते हो? You want to set free those who are born and yet to be born. और यीशु का प्रेम बांटना चाहते हो? And do you want to share the love of तो Jesus? आइए इस काम को लेकर अपने आप को खड़ा करें। हालेलुया। Rise and with this work. प्रेज द लॉर्ड।
पता नहीं ये सुसमाचार के लिए परमेश्वर मुझे क्यों उत्साहित कर रहा है, I don't know why Lord is encouraging me for the gospel. क्यों परमेश्वर के काम के बारे में आज वचन आया है। Why the word has come for his work. इसका मतलब यही है कि खुदा 24 तो गुजर गया लेकिन 25 में अपने कामों को करना चाहता है। It only means that 2024 is over, but in 25 he is about to do his work. वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम में 25 के अंदर बड़े बड़े कामों की घोषणाएं होगी। According to the word, there shall be great declaration of God's work. और मैं देखता हूँ आत्मा में आप सबों के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। And I see in the spirit he is working through you great works. बहुत से गांव आपके द्वारा छुड़ाए जाए, Many villages be delivered from with बहुत you. से नगर आपके द्वारा छुड़ाए जाए, May many cities be saved by you. और बहुत से स्थान आपके द्वारा छुड़ाए जाए। And many areas would be set free by you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। God हालेलुया, is about to use you. Amen. आमीन। शत्रु के काम को तोड़ने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। He wants to use you to break the bonds of devil. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप छुड़ाने के लिए तैयार हो? Are you ready to make them free? यीशु छुड़ाने वाला था, आप उसकी संतान हो, छुड़ाने वाले बन जाओ। Hallelujah. Jesus was the one who set people free. You are his children. You shall set them free. हमें छुड़ाना है, We have to make people free. हमें छुड़ाना है। We have to set them free. मेरे पास एक वचन आ रहा है, मैं लेना चाहूंगा, I'll take one word which और याकूब की पत्री में आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, come with me in James. और उसका लास्ट अध्याय It's last chapter. और 19 और 20। 19 and 20. भटक जाना। आपको पता है बहुत से लोग परमेश्वर से भटके हुए हैं आज। Do you know many people have wandered away from God? भटकना, Wandering. हम भी भटक रहे थे, I was also wandering, ढूंढ निकाला but he found me. हमें। अब परमेश्वर चाहता है वो उस भटकों को लाए जाए। Now the Lord wants that we should bring back the lost. बाइबल कहती है, मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, The Bible says, my brother, if anyone among you wanders from the truth और कोई उसको फेर लाए, and someone brings him back, तो वे जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, and let him know that whoever brings back a sinner वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा from his wandering will save his soul और from अनेक death पापों पर पर्दा डालेगा। and will cover a multitude of sins. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कहा, Do you know Jesus said to us, जो मेरे पीछे है अपना क्रूस उठा कर आए, whoever comes behind me shall take their cross. जो मेरे लिए अपना प्राण देता है वो खोएगा नहीं पाएगा। The one who gives his life for me shall not lose it but will find it. जब आप अपने आप को देते हो तब परमेश्वर बहुत प्राणों को बचाने का काम करना शुरू करेगा। When you give yourselves, Lord will start to work to save many souls. हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बचाने का काम करेगा। Yes, I want to say to you, he will work for saving बाइबल एक people. जगह पर पत्र में कहती है, शायद पत्रस में या उस पत्री में कहती हैं कि आग में जो है उन्हें झपट कर बाहर निकाल लो। प्रेज़ द लॉर्ड। Maybe in Peter, Bible says that bring those who are in the fire, snatch them. उन्हें निकालना है हमें। We have to snatch them. बोलिए हमें निकालना है उन्हें। हमें निकालना है उन्हें. प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप निकालने वाले बन जाओगे, When you will be the one who removes them from fire, जब आप छुड़ाने वाले बन जाओगे, when you will the deliver, परमेश्वर आपके साथ होकर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। Lord will start to manifest himself through you. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 58 के वचन में कहता है कि जुओं को उनके ऊपर से तोड़ दो, In Isaiah 58, it says, break the yoke from them. और वो दबों को और अन्याय से लदों को छुड़ाओ। And set them free who are downtrodden and in injustice. ये उचित उपास है। हालेलुया। This is the appropriate fasting. प्रेज़ द लॉर्ड। वो उपास के विषय में लिखते हुए इस कामों को बता रहा है। Regarding the fasting, that word is written. उस बंदी खानों से उन्हें बाहर लाओ, Bring them out from the dungeons. उन्हें कोठरियों से बाहर लाओ, Bring them out from the prisons. वो अन्याय और पाप में दबे उन्हें बाहर लाओ। Those who are in sins and injustice, bring them out. जनरेशन के श्राप और पाप के तले कोठरियों में कैद है, उन्हें बाहर लाओ। Those who are in the prisons of generational curses, bring them back. और इस कामों को परमेश्वर ने हमें पहले से देकर रखा है। हालेलुया। Beforehand, God has given us this task. और इसलिए आज जब सुन रहे हो तो इस बातों को ध्यान रखिए। As you are listening, please remember today.
तो कि परमेश्वर ने आपको छुड़ाने वाला ठहराने के लिए बुलाया है। Lord has called you to be the deliverers. हालेलुया। यीशु मसीह छुड़ाता हुआ गया। Jesus went by प्रेरितों के delivering. काम 10 और 38 पढ़िए। Apostles 10:38. 38 से 38, हाँ 10:38. बाइबल इस प्रकार से कहती है, Bible says, परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। क्या किया? Abhishek kiya. अभिषेक किया Now God anointed Jesus of Nazareth with the Holy कि वो Spirit. भलाई करता। He went on doing good. क्या करता था? What did he do? जब आप किसी को छुड़ाते हो तो आप भलाई करते हो। When you deliver someone, you do good. जब भूखे मर रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर उधर दबे हुए छुड़ाते हो, आजाद करते हो, उनको शांति प्राप्त होती है, तो मैं आपसे कहता हूं आप भलाई करते हो। हालेलुया। When the hungry people are filled and the cursed are delivered, you are doing good. यूहन्ना की सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, In John, Jesus said this way, और वहां पर कहते हैं जो भलाई करेगा वो भलाई का पुनरुत्थान पाएगा, those who will do good will rise in the resurrection of the good. लेकिन जो बुराई करेगा वो बुराई के पुनरुत्थान का भागी होगा। But the person who does bad will rise at the resurrection of the bad. जो परमेश्वर के लिए भलाई के कामों में लगा रहेगा वो भलाई के पुनरुत्थान को पाएगा। Those who will be active in the good works of the Lord will rise. मैं आपसे सच कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम्हारे काम तुम्हारे साथ हो लेंगे, Truly I say to you, your work shall go along with you. और इसीलिए कामों को बंद न करे, That's why don't stop working. भलाई दिखाना बंद न करे, Don't stop doing good. भला करना बंद न करे। Don't stop doing good. परमेश्वर चाहता है तुम इस कामों में लगे रहो। Lord wants that you would be active in this वो work. भला है, वो आपके लिए भलाई कर रहा है, He's good and he's going to do good to you. उसी भलाई को लोगों के ऊपर भी दिखाना है। हालेलुया। That same very goodness we need to show to the people. हम कईयों के लिए कंगाल बनते हैं ताकि बहुत धनी हो जाए। We become lacking for others so that they may be rich. पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, Paul says, हम बहुत सहते हैं, कलेश उठाते हैं, लेकिन लोग शांति पाते हैं। we suffer but people gain peace. हम बहुत से दर्द और उपद्रव सहते हैं, लोग आजाद होते हैं। We are in pain but people are delivered. क्योंकि हम ये काम इसलिए करते हैं कि हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है, We do this because there is a crown of life for और us. हर दिन और हर समय हम इस कामों के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। आमीन। Every day and every time we are ready for this work. अब वो लोग तैयार रहते थे। आमीन। They were ready. क्या हम तैयार हैं? Are we ready? वर्क ऑफ गॉड, क्या परमेश्वर के काम के लिए हम तैयार हैं? I'll say again, are we ready for the work of God? मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुतों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। Hallelujah. I can see God wants to use मुझे कुछ many चेहरे of you. दिखाई दे रहा है, परमेश्वर वो आज यहाँ पर अभिषेक पाकर जाएंगे, I am seeing such faces, they will be anointed today. और आज यहाँ पर आप किसी भी रीति से एक्सीडेंटली नहीं हो। You are not here because of an accident. एक उभारने वाला अभिषेक है, An overflowing anointing. ये काम को करवाने वाला अभिषेक है, The anointing which helps you do काम this के work. लिए लालसा और जिज्ञासा जागृत करने वाला अभिषेक है। A desire and curiosity for the work, such is the anointing today. वो अभिषेक आपको खड़ा करेगा। That that anointing will rise you. हालेलुया। परमेश्वर आपको खड़ा करने का अभिषेक देगा आज। Lord will give you an anointing which will make you rise, हालेलुया, ताकि आप बहुतों को छुड़ाने वाले बन जाओ। so that you would be someone who delivers many. बाइबल से यहाँ कहती है वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। He went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, For God was with him क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा था। because he was doing God's आप work. संसार का काम करोगे, संसार और दुरात्माएं आपके साथ रहेगी, If you do world's work, evil spirits will be with you then. और संसार में मन लगाए रहोगे, संसार की बातें आपके साथ होगी। And if you put your minds on the things of the world will be with you. लेकिन आप जब परमेश्वर का काम करते हो, परमेश्वर और स्वर्ग आपके साथ रहेगा।
But when you do God's work, God and heaven will be with you. हालेलुया, परमेश्वर और उसका स्वर्ग आपके साथ रहेगा। Lord and his heaven will be with you. और जहां भी आप जाओगे वो स्वर्ग लेकर जाओगे। Wherever you will go, you will carry heaven with you. जहां भी आप जाओगे परमेश्वर आपके साथ चलेगा Wherever you will go, Lord will go with you. और लोगों को आजाद करेगा, And he will deliver people. क्योंकि यीशु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। Because Jesus said, you can do nothing apart जो from me. काम हमें करने हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारे साथ होकर करेगा। The things we have to do, we cannot do it alone, but if God with us, then only. और वो इसलिए करेगा क्योंकि हम बहुत फल फले। हालेलुया। He will do it because so that we may yield many fruits. कितने लोग फलवंत होना चाहते हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर उसके साथ था। Bible says God was with him. और फिर से मैं आपके पास वहां पर लेकर आना चाहूंगा I'll take you again. और यूहन्ना की सुसमाचार में हम लेकर आएंगे आपको। We'll come to John. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, The word of God says, खुदा के वचन में लिखा है, in the word of God it is written. यदि आप मेरे साथ निकालते हो If you come along with me, 5वां अध्याय 17, इस पर यीशु ने उनसे कहा मेरा पिता अब तक काम करता chapter 5:17, my father is working until now, और मैं भी काम करता, and I am working. मैं बैठा रहता। I don't sit. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता था मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को और उसके काम को पूरा करूं। He used to say, my food is to do the will and work of my father. यदि आपने परमेश्वर के काम को भोजन बना लिया, If you have made God's work your food, आप ऐसी तृप्ति को अपने अंदर पाओगे you shall find such a जो satisfaction तृप्ति इस संसार का कोई भोजन आपको नहीं दे सकता है। that which any food of this world cannot give you. कोई चीज आपको वो संतुष्टि नहीं दे सकती है, Nothing can give you such लेकिन satisfaction. जब आप परमेश्वर में होकर, But you being in the Lord परमेश्वर के साथ रहकर and being with the Lord उसके कामों को करने के लिए and for doing His work, अपने आप को समर्पित करते हो, if you give yourself, मैं आपसे कहता हूँ I say to you, आपके अंदर एक अनंतकालिक भोजन का संग्रह होना शुरू हो जाएगा। you will start to accumulate eternal food inside of you. और वो भोजन एक ऐसा भोजन है जो आपको अनंत काल तक तृप्त कर देगा। हालेलुया। That food is such a food which will satisfy you till eternity. क्या हम ऐसी संतुष्टि चाहते हैं? Do you want such satisfaction? क्या हम परमेश्वर के कामों को कर इस भोजन को प्राप्त करना चाहते हैं? Do you want to have such food by doing God's work? तो मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, So truly I say to you, परमेश्वर आपको इस भोजन को देने के लिए तैयार है। Father, God is ready to give you this food. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम शायद लंच का टाइम तो हो ही रहा है, It's time for lunch, लेकिन हम 15 मिनट और आपके ले गए। but we will take 15 minutes. फिर लंच के तुरंत बाद Immediately after lunch, हम फिर से दूसरा सेशन आपके बीच में शुरू करेंगे। we'll start the second session. दूसरा सेशन इससे अद्भुत रहेगा Second session will be greater than this. और परमेश्वर का वचन जो आपको अभी तक हमने नहीं बांटा है, The word which I did not share until now, एक अलग विषय के ऊपर आपको लेकर चलाएंगे। we will take you on a different topic. अभी तो मैंने केवल आपको एक काम के बारे में कहा, I have just told about the work only, हाँ, क्योंकि उस कामों को करने के लिए आपको हम तैयार करना चाहते हैं because we want to make you ready for that work. और प्रभु की इच्छा है, मुझे पवित्र आत्मा के अंदर लग रहा है, हालेलुया, In the Holy Spirit, I am feeling that it's the will of God कि मेरे काम करने वाले तैयार हो जाए। that my people should be made ready for work. 25 के अंदर परमेश्वर महान कामों को करेगा। Amen. Lord is about to do great things in 25, आपके हाथों से महान काम करेगा, and with your hands He will do great works. आपके जीवनों से महान काम करेगा With your lives He will do great works. और ऐसे काम करेगा जो कभी नहीं हुए हैं। And He will do such works which has not happened before. 25 परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। 25 is for God's glory. हालेलुया, बहुत से लोग छुड़ाए जाएंगे, Many people will be delivered. इस नगरों में शहरों में हलचल होगी, There will be a movement in these cities and towns. पूरे एरियाज में बहुत सी मूवमेंट होगी In many areas there will be a movement. और परमेश्वर अपने महान हाथ को प्रकट करना शुरू कर देगा Lord will start to show His great और hand. ऐसे काम कर कर दिखाएगा जो कभी किसी के लिए नहीं किए गए हैं। And such works He will do which has not happened before. प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन मैं आपके बीच में लाना चाहूंगा,
one more word I will bring. पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय और उसका वचन 50 में पढ़ूंगा। John 1:50 I'll read. यहाँ पर जो विषय है वही विषय अगले सेशन में जुड़ा हुआ है, देखना। बोलिए देखना। The topic of the second कामों session, को देखना, to see the work, है ना, होने से पहले देखना। seeing them before it has happened. ये बातों की समझ आपके पास है कि नहीं मैं नहीं जानता, Do you have the understanding of this? I लेकिन don't दूसरे know. सेशन में मैं आपको देखना कैसे देखते हो, आप कैसे देखोगे, In the second session, I'll show you how will you see. और बहुत स्पष्ट देखना, सांकेतिक नहीं, दृष्टांतिक नहीं, मनों की बातें नहीं, Not in a parable or the things of mind, but to see clearly. और देखकर सुनना। And seeing, we hear. हालेलुया। केवल देखना नहीं, सुनना, Not only seeing, but also listening. दोनों साथ साथ होने चाहिए। Both should happen together. उस रहस्य को मैं आज खोलूंगा। I will reveal that mystery today. देखना Seeing और सुनना। and hearing. जब आप देखोगे, सुनोगे, करोगे। हालेलुया। When you will see and hear, you will do. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस सप्ताह के बीतने पर, After this week, इस सप्ताह के बीतने पर, after this week has gone, यानी आज तारीख 21 है, as today is 21, सैटरडे से सैटरडे, शनिचर से शनिचर तक, from Saturday to Saturday, इस सप्ताह के बीतने के बाद 29 तारीख का जो संडे है, संडे है, the Sunday of 29th, उस समय से from that time, बहुत कुछ देखना शुरू होगा। you will start to see many things. कामों का देखना शुरू होगा, You will see works, और देखना नहीं, सुनना शुरू होगा, and not only seeing, but listening will happen, और इसलिए फिर आप और मैं काम करना शुरू करेंगे। so that we might start work. हालेलुया, आमीन। तो हमें चाहिए ये बातें, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? So what can we see here? नतनिएल जब यीशु मसीह के पास आते हैं, When Nathanael came to Jesus, तो नतनिएल को किसी ने बताया कि चला मसीह हमें मिल गया है। someone said, फिलिपुस ने कहा Philip said to Nathanael, we have found the Christ. और तो फिलिपुस जब मिला तो उससे कहा कि चल, यीशु गलील को जाना चाहा, वो फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिर आगे देखते हैं कि नतनिएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु नाजरत से निकाल सकती है? Nathanael answered, can anything good come out of Nazareth? तो किसने कहा ये बातें? Who did say these things? बाइबल इस प्रकार से कहती है, Bible says, नतनिएल ने इस बातों को कहा कि कोई नाजरत से अच्छी वस्तु निकल सकती है। Nathanael said, can anything good come out of Nazareth? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये उसका सवाल था। This was his nature. आज भी हमारा भी सवाल होगा, We may also have such nature. क्या मुझसे कुछ अच्छा निकल सकता है? Can anything good come out of me? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want to say to you, परमेश्वर आप में अपनी बातों को, अच्छी बातों को निकाल सकता है। God can bring good things from you. हालेलुया। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। But this is not my topic. यहाँ पर एक बात मैं आपको ध्यान केंद्रित करवाऊंगा। I want your attention in one thing. 47वीं आयत 47. यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, Jesus saw Nathanael coming toward him and said, देखिए सचमुच इजरायली है, behold an Israelite indeed, इसमें कपट नहीं। in whom there is no deceit. हाँ, 48 नतनिएल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? Nathanael said to him, how do you know me? तो यीशु ने उसे जहां से देखा था वहां पर की बातें कही। Jesus answered him, यीशु ने उत्तर दिया, Jesus answered him, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, before Philip called you, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, when you were under the fig tree, तब मैंने तुझे देखा था। आमीन, I saw you. आमीन। समझ पा रहे हो? देखना, बोलिए देखना। Seeing, देखना. प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहा है पुत्र? पिता में होकर देख रहा है। What is the son doing? Being in the father, he's seeing. किसको देख रहा है? नतनिएल को। Whom is he seeing? Nathanael. और कहाँ खड़ा है वो भी देख रहा है, And where he is, he can see. और कह रहा है कि तू जब बुलाया गया And he said, when you were called, और तुझसे कहा गया, and you were said, यहाँ वचन में लिखा है तुझसे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के तले था। when you were under the fig tree. चौंक गया नतनिएल। हालेलुया। Nathanael was shocked.
और कहने लगा ये बातें तुझे कैसे पता? and started to say, how do you know this? हाँ, मैं तो तुझे जानता नहीं, कभी मिला नहीं। I don't know you or have met you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब यीशु ने देखना शुरू किया, I want to say, when Jesus started to see, केवल उसे वहां ही नहीं देखा, not only did he see them, बाहर से ही नहीं देखा, not only from outside, लेकिन उसके अंदर भी देख रहा था। but also on his inside. आमीन। देखना दो रीति से होता है। Seeing can happen in two ways. परमेश्वर आपको बाहरी तौर से भी दिखाता है Lord shows you from the outside, और परमेश्वर आपको अंदर से भी दिखाता है, and He shows you from the inside as और well. आप उससे जान लेते हो कि परमेश्वर इसमें क्या काम करेगा। And you get to know what the Lord will do for that person. इसलिए बहुत जरूरी है देखना भी। That's why it's very important to see. प्रभु हमें अंधा नहीं रखना चाहता है। Lord doesn't want us to be blind. परमेश्वर हमारी आंखों में रोशनी रखकर दिखवाना चाहता है। Lord wants to put light in our eyes and make us see. हमारी आंखों को खोल कर कुछ दिखाना चाहता है। Opening our eyes, He wants us to see. इस वचन से मेरे और भी दर्शन जुड़े हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, दूसरे सेशन में लूंगा। Many visions are along with this word. I'll प्रभु say, ने मुझे क्या दिखा और कैसे दिखा और क्या कहा। हालेलुया। what did the Lord show me? What did He say? I'll tell you. हाँ, ऐसा जब मैं एक गांव में इस दिनों में गया, Recently, when I went to a village प्रभु के काम के लिए गया, सुसमाचार के लिए, for the gospel work of God, मेरी कार से मैंने पैर नीचे रखा I put my feet from the car. और जब मैं चलने लगा प्रभु की आत्मा में, When I started to walk in मैं the उस Spirit, एरिया का सब आत्मा में देख पाया I could see everything of that area. और मैं कुछ नहीं किया, अंदर जाकर 2-3 गीत गाए हमने, I went inside the house and sang 2-3 songs. और जो परमेश्वर ने मेरे साथ चलकर मुझे दिखाया था And what the Lord, coming along with me, और जो showed to मुझसे me, बातें कही थी, and the things He said to me, मैंने उन नए लोगों के बीच में रख दी। I put that in those new people. उनके चेहरे अचानक बदल गए। Their faces changed. हाँ, अचानक उनके चेहरे बदलने लगे। Their faces started to change. वो मेरी और अलग रीति से देखने लगे। They started to see me differently. ये कौन है जो हमारी बातों को जानता है? Who is this person who knows about us? और ये कौन है जो पुरानी बातों को देखकर आज स्पष्ट बता रहा है? Who is this who can see the things of old and say it बहुत is clearly? आश्चर्यचकित हो रहे, जैसे कि नतनएल भी आश्चर्यचकित हुआ Were astonished just like Nathaniel. और फिर आश्चर्यचकित में वो बोल उठे, सच में इनके साथ खुदा है। Being shocked, they said, God is with him. और जब वहां पर हमने डिक्लेयर किया वर्ड को जो परमेश्वर से सुना उस दर्शन के साथ, उन्होंने कहा ऐसा ही हमारे लिए हो गया। हालेलुया। When I declared the word from the God, they said, this has happened truly. आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में 500 मीटर के अंदर की चीजों को परमेश्वर मुझे स्पष्ट बताता है। I want to praise the Lord that God shows me things regarding 500 meters near मैं me. जहां भी पहुंचता हूं 500 मीटर के अंदर की बातों को आत्मा में देखता हूं मैं। Wherever I go, I can see things in the spirit which are in the radar of 500 कुछ इस meters. 2 महीनों में जब मैंने नया काम शुरू किया तब से अभिषेक ज्यादा बढ़ा मुझ पर As I've started to work, anointed has increased on me. और बहुत क्लियरली रहता है, कोई डाउट नहीं, और वो लोग ही कहते हैं सच में ये बात ऐसी ही है। हालेलुया। And it's clear, there's no doubt, they themselves testify. मैं क्यों इस चीजों को रख रहा हूं मेरे अपने अनुभव को? खुदा आपके साथ रहेगा, जब आप काम करोगे वो दिखाएगा। हालेलुया। Why am I sharing this experience? God will show His work to you. हम रुके नहीं अपनी जगह पर, उठे खड़े हो और काम करे, परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करेगा। Don't stop, rise, work, God will reveal Himself. लेकिन वो काम करना है जो खुदा चाहता है, खुदा के वचन के अनुसार है। हालेलुया। But that work only which God wants and according to His work. तोड़ने का काम मत कीजिएगा। Don't try to break. हाँ, बहुत से लोगों को तोड़ने की बहुत आदत पड़ी है। हालेलुया। People are habituated to बना break. बनाया काम तोड़ना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। प्रेज द लॉर्ड। They like to break the works which are already इससे built. आपका लाभ नहीं, उसे भी लाभ नहीं, आप भी नुकसान वो भी नुकसान, क्या फायदा? प्रेज द लॉर्ड। There is no profit for you. They also are at loss. You also. पौलुस कहते हैं हमें बनाने के लिए बुलाया है, तोड़ने के लिए नहीं बुलाया। आमीन। Paul says that we are called to build and not to break. इसलिए अपने आप को ऐसे समर्पित करें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना का काम करे। हालेलुया। Surrender yourself in such a way that you would build in the Lord. और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, The word says here. यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँ
चाहूंगा। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि तू फिलिपुस से तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसे उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। हालेलुया। Nathanael answered him, Rabbi, you are the son of God, you are the king of Israel. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम अब तू देखेगा, मैंने। Amen. Jesus answered him, because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than these. हालेलुया। जब आपको परमेश्वर ने देखा When God saw you और आप परमेश्वर की हथेली में थे, and you were in his hands, परमेश्वर ने आपको चुना, God chose you. परमेश्वर ने आप पर दृष्टि डाली, He put his vision, प्रभु ने sight on you. प्रभु ने आप पर नजर की, He saw you, आपको बुलाया, called you. आपने उस पर विश्वास किया, You have believed him. अब वो तो देख चुका आपको, He has seen you now, लेकिन वो चाहता है अब आप देखो। but now he wants you to see. क्योंकि यहाँ मैं नहीं कहता, बाइबल कहती अब तू बड़े बड़े काम देखेगा। Not I, but the Bible says you shall see greater अब works. मैं नहीं, लेकिन मुझ में जो विश्वास तूने किया इसलिए तू देखेगा। हालेलुया। Not I, but you who believed in me shall इंग्लिश see. में क्या लिखा है देखिए यहाँ पर 50 से। 50 में अंग्रेजी में लिखा है हम्म कि Jesus answered him, because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than these. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तू इससे भी बड़े बड़े काम तू देखेगा। हालेलुया। You will see greater things than these. और फिर उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जो तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा तुम देखोगे। आमीन। Jesus said, and he said to him, truly I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. You will see them. परमेश्वर आपको कुछ अब इस नए साल में दिखाना चाहता है। Lord wants to make you see something in this new उसने तो year. आपके लिए बहुत देख लिया, आप वो आपको दिखाना चाहता है। He has seen much, now it's your time. और दिखाना है नहीं, लेकिन आपको सुनाना भी चाहता है। Not only seeing, but he wants to make you और hear. देखकर सुनकर आगे बढ़ना। जब दूसरा सेशन आएगा उस वचन के अनुसार आगे बढ़ना। खुदा 25 में आपको अद्भुत रीति से कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। In the second session, listen it and move forward. God will use you in 25 for great works. कितने विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, आखिरी में बोलिए मेरे साथ, Say with me. परमेश्वर मुझे इससे भी बड़े बड़े काम दिखाएगा और मैं देखूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो मेरी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, कल्पनाओं में नहीं है, वैसी बातें परमेश्वर ने काम के रूप में मेरे लिए तैयार रखी है। और मैं उस तैयार की बातों को पाकर पूरा करूंगा ताकि मैं इनाम पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, चित्त में बसा नहीं, वैसी बातें खुदा ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। देखना और सुनना और उसे लेना है और लेकर उसका काम करना है। आमीन। ताकि किसकी महिमा होगी? परमेश्वर पिता की महिमा होगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।